आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चैप्टर अपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अगर कोई ए एंगल है और बी उसका कॉम्प्लीमेंट्री तभी होगा जब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 होगा। तो ए जो एंगल है वो बी का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा या बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, राइट। सेम इसी ऑर्डर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में भी कॉम्प्लीमेंट्रीज बताए गए हैं। जैसे साइन थीटा ले लिया, साइन थीटा ले लिया, तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये हुआ कैसे, साइन का कॉस हो गया, पहले कंप्लीट कर लेते। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर कॉसेक का होता है, कॉसेक थीटा का होता है सेक 90 माइनस थीटा। और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेम इसी ऑर्डर में हम इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखो, जब ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है या बी ए का भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है बी को। ठीक है, तो सेम ऐसे ही साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर कॉस के फॉर्म में लिखना है तो कॉस थीटा को हम साइन का कॉम्प्लीमेंट्री भी बता सकते हैं। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सेम ऐसी सेक थीटा अगर इज इक्वल टू लिखना होगा तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं ये ऐसे आपस में इक्वल्स कैसे बने, है ना। ये जो एंगल्स जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं वो कैसे बने। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैंने इसका नाम दे दिया ABC। ये हो गया सपोज थीटा, ये एंगल तो हमारा 90 है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स के एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है और ये थीटा है तो ये रेस्ट एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, राइट, क्योंकि इन दोनों का एडिशन भी 90 होगा। मीन्स A प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो अगर A को हमने थीटा मान लिया तो C इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 90 माइनस थीटा निकलेगा, राइट। इसके अकॉर्डिंग अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, साइन थीटा। अब हम ये थीटा ये ले रहे हैं तो इसके सामने ये वाली साइड जो BC साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। हाइपोटेनियस तो कॉमन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन वो हाइपोटेनियस होती है। चेंज किस में होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस वाली लाइन में चेंज होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग BC अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स AC, सॉरी ये है हाइपोटेनिस। तो AC हो गया। अब अगर हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग निकाला, अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, एक दूसरे को इक्वल कह रहा है ना। अगर हम कॉस लेंगे और 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है, 90 कॉस 90 माइनस थीटा इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर सपोज करते हैं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ये सामने वाला क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए भी परपेंडिकुलर बन गया और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, राइट। और कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हुआ, BC। तो BC अपॉन और हाइपोटेनियस में सेम वही AC। अब देखो ये दोनों रेशियो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सेम इसी ऑर्डर में ये सारे फंक्शंस कॉसेक के लिए, टेन के लिए, कॉस सेक और कॉट के लिए इसी तरह से ये प्रूफ किया गया है। ठीक है, आज करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, साइन थीटा 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री लिखा है। अब सबसे पहले आपको ये जो एक्सरसाइज है वो तो हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री पे ही बेस्ड है, बट आपको कैसे पता करेंगे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री कब अप्लाई करना है ना। तो अगर दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो अगर ये दोनों आपस में ऐड करने पर 90 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल लगा सकते हैं, है ना। तो अब चेक करते हैं, ये देखो दोनों ऐड करने पर 8 तो 10, 0 7 1 8 1 9 90 आ रहा है, 90 आ रहा है। इसका मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व हो जाएगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, है ना। तो साइन किसी एक को भी चेंज कर सकते हो। तो साइन 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको कॉस 72 को क्या लिख सकते हो, इसको देखो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, राइट। और अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। तो जो भी थीटा एंगल हम घटा रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस जो है किस में चेंज हो जाएगा। आप ऐसा रूल याद रखो कि किस तरह से साइन कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन और एंगल क्या बन जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों सेम हो गए ना, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, ये एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
एडिशन करने पे 90 बना रहा है, तो किसी एक को चेंज कर सकते हैं हम। सपोज यहाँ पे मैंने 10 को 26 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री इसका एंगल लिख देंगे। 90 माइनस क्या लिख देंगे, 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 26 आएगा, 64 लिखेंगे, है ना। और होल अपॉन कॉट क्या हो जाएगा, 64 डिग्री ये जो है। अब देखो 10 किस में चेंज हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा और 64 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और नीचे जो सेम है वो लिख दिया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया क्या 1। कैंसिल आउट का मतलब इसका जो वैल्यू होगा इसका जो वैल्यू होगा आपस में क्या होगा, सेम होगा, इसलिए एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू आ गई 1। आपको करना क्या है, जो भी एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना है। फिर जो 10 होता है वो कॉट में चेंज होता है, आपको याद रखना है कि साइन कॉस में चेंज होता है, 10 कॉट में चेंज होता है, 10 कॉट में चेंज होता है और कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। ये एक दूसरे में चेंज होते हैं ना, एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो 10 कॉट में या कॉट 10 में, और सेक कॉसेक में या कॉसेक सेक में, साइन कॉस में कॉस साइन में, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे से चेंज होते हैं कब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने पर, राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो चेक करो, ये एंगल ऐड करने पे क्या 90 बन रहा है, हाँ 90 बन रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब हम क्या करें कि कैसे चेंज करें कि ये सॉल्यूशन बने, क्योंकि हमें 48 और 42 का वैल्यू नहीं मालूम है, हमें सिर्फ वैल्यू किसकी मालूम है, 0, 30, 45, 60 और 90। ये 5 जो स्पेसिफिक एंगल है, इन्हीं एंगल्स की वैल्यू मालूम है ना। तो अब इसमें सॉल्व करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे इसको। तो किसी एक को बना लो, देखो कॉस 48 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। ये सेकंड वाले को रेस्ट वैसे ही रहने दो। अब देखो कॉस इसमें चेंज होता है, जब हमने लिख दिया फिर कॉस में चेंज होता है साइन में, और जो एंगल यहाँ पे लिखा है बस उसको आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में सेम हो गए, सेम वैल्यू देंगे, इसका मतलब और सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। आंसर क्या आ गया, 0। फोर्थ क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अगेन देखो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो किसी एक को आप चेंज कर सकते हो और आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है किसी भी एक का, तो हम कॉसेक का लिख लेते हैं। 90 माइनस क्या हो जाएगा, 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, और सेकंड वाले को रेस्ट को वैसे ही रेस्ट ऐसे ही लिख देंगे, सेम ऐसे ही। फिर अब देखो हम क्या रूल था कि साइन कॉस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, जबकि कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, ठीक है। और 10 कॉट में होगा, तो कॉसेक क्या किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, सेक 59 डिग्री बन जाएगा और ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री। सेम वैल्यू, एक दूसरे से कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। प्रूव करना है, शो करना है इसमें कि 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रीज देख रहे हो, रेशियोज देख रहे हो, ये चारों के चारों जो यहाँ पे हैं ये सेम लिखे हुए हैं। तो रेशियोज जो हैं अगर आप आस पास में लिखे हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई के साइन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसमें है, ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इसको एज अ हमको वेरिएबल ट्रीट करना है, ठीक है। अब इनमें से किसी की भी वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कैसे 1 आएगी, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, हम जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और हमें वैल्यूज नहीं मालूम होंगी, तो अब हम उन दोनों एंगल्स को ढूंढेंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन हो सकता है, 42 हो सकता है। 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है, 42। ये दोनों हो गया एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे 23 और 67 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, राइट। तो इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने के लिए हम इन दोनों को पहले पास पास लिख लेते हैं, लिख लिया। अब उसके बाद अब हम किसी एक को चेंज कर देते हैं। 10 को पहले जो ट्रिग्नोमेट्री लिखा उसको लिख दिया। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 42 डिग्री लिख सकते हैं। दूसरे वाले को सेम वैसे ही रखना है, उसको नहीं, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। फिर ये है किसी एक को चेंज कर लेना। 1023 में 90 माइनस क्या लिख सकते हैं हम, 67 डिग्री लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 1067। दूसरे वाले को सेम वैसे लिख देना है। अब क्या बताया था मैंने कि 10 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री अगर इसका लिख रहे हैं हम तो कॉट में चेंज हो जाएगा। और कॉट क्या लिख सकते हैं, 42 डिग्री। ये हो गया 1042 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया, ये भी बन गया कॉट 67 डिग्री, और ये बन गया हमारा, ये तो पहले से लिखा हुआ है 67 डिग्री। अब देखो इसके पहले वाले चैप्टर में आपने रेसिप्रोकल पढ़ा था ना। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक होता है, और कॉसेक साइन का होता है। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है। और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का सेक होता है। तो सेम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 10 को, ये कॉट को हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो कॉट का रेसिप्रोकल को कैसे लिखेंगे, 1/10 42 डिग्री हो जाएगा, और ये एज इट इज़ लिख दिया। एक दूसरे से क्या होगा, सेम वैल्यू, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या लिख सकते हैं,
1/tan67 डिग्री, और ये हो जाएगा tan67 डिग्री हो जाएगा। ये भी सेम वैल्यू है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो सारी वैल्यू एक दूसरे से कट गई, मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि RHS के इक्वल है। तो प्रूफ हो गया कि ये जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। देखो एक्सरसाइज 8.3 का ये सेकंड क्वेश्चन, इसको cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 दिखाना है, तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। अगेन ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मालूम नहीं है, बट ये एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है? तो इनको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, LHS ले लिया, cos 38 और cos 52 डिग्री, किसी एक को लिख लो। cos को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 डिग्री लिखेंगे 38 को, और सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना है, 90 माइनस लिख दिया, फिर सेकंड में किसी एक को चेंज कर दिया, sin 90 माइनस 52 डिग्री हो गया, और ये हो गया sin 52 डिग्री। ठीक है, अब क्या रूल है, दूसरा रूल क्या है कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया, अब cos इसमें चेंज हो जाएगा sin, और ये 90 गायब होकर क्या आ जाएगा, 52 बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। ये हो गया 52 डिग्री, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos 52 डिग्री, और ये हो जाएगा sin 52 डिग्री। अब देखो दोनों क्या है, सेम है ना, आगे पीछे लिखे हुए हैं, बट मल्टीप्लाई वाला रूल आपने पढ़ा होगा, या इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आंसर तो सेम आता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की वैल्यू सेम होगी तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0, जो कि RHS के इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, if tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, 2a क्या है, एक acute angle है ना, मीन्स कि एक एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे पता करेंगे, फाइंड करते हैं, गिवन क्या दे रखा है, लिखा है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो टिग्नोमेट्री में क्या होता है हमारे पास, देखो ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो 90 होता है, एक और बाकी जो दो एंगल है वो दोनों कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं, और उन दोनों का एडिशन क्या होता है, 90 होता है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि 2a क्या है हमारे पास, एक एक्यूट एंगल, अगर ये 2a एक एक्यूट एंगल है तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ tan 2a गिवन है हमारे पास, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, और 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो हमें मालूम है, वी नो दैट कि tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो सेम उसी ऑर्डर में हम क्या लिख देंगे, tan 2a को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं इस साइड को, और ये हो गया, ये ऑलरेडी जो सेम है उसको एज इट इज नोट कर लिया, राइट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जब तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हटाएंगे नहीं, एंगल की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि एंगल की वैल्यू लाने के लिए इसको सेम एक इक्वेशन बनानी होगी, तभी तो सॉल्व होगा। इसलिए यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है, और कॉट से कॉट दोनों साइड से हट गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a वाले फंक्शन एक साइड आ जाएंगे, तो 2a प्लस a ये इस साइड गया और ये इस साइड आएगा, तो 90 प्लस 18 हो गया, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू कितना बन गया, और ये हो गया 10। तो जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 9 और 3 6 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36। दिस इज द सोल्यूशन, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री।